देव और वसुधा की जिंदगी में अब आने वाला है एक और बड़ा तूफान, क्योंकि सीरियल वसुधा के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में वो पल देखने को मिलेगा जब देव के पापा शाह अपना आपा खो बैठेंगे और एक ऐसा फैसला लेंगे जो पूरे चौहान परिवार की नींव हिला देगा। जी हाँ दोस्तों, जब देव और वसुधा अपने पापा सा यानी शाह साहब को मनाने की कोशिश करेंगे, अपनी शादी का सच खुलकर बता देंगे और यहाँ तक कि गुरुजी से जुड़ी सारी बातें भी उनके सामने रख देंगे, फिर भी शाह साहब का गुस्सा ठंडा नहीं होगा। वो देव को देखकर बुरी तरह से टूट जाएंगे और उनके दिल में अपने बेटे के लिए केवल एक ही भावना रह जाएगी, गुस्सा और नाराजगी। देव बड़े दुख भरे लहजे में अपने पापा से कहेगा, पापा साहब, मैंने कोई गलती जानबूझकर नहीं की। वसुधा और मैंने प्यार में शादी की है, किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं। आप दोनों हमारे बड़े हैं, हम आपके आशीर्वाद के बिना खुश नहीं रह सकते। लेकिन शाह साहब की आंखों में केवल आग होगी। वो देव की बातें सुनकर कहेंगे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है देव, तुमने जो किया है उससे तुम्हारी मां चंद्रिका पर क्या बीत रही होगी। तुमने उस औरत का दिल तोड़ा है जिसने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। देव की आंखों में आंसू होंगे, वो फिर भी कोशिश करेगा समझाने की। पापा, वसुधा ने कभी कोई हक नहीं मांगा, उसने इस घर को छोड़ने की बात भी नहीं की। वो सिर्फ प्यार चाहती है, बस आपका आशीर्वाद चाहती है। लेकिन शाह साहब का गुस्सा कम नहीं होगा। वो देव की बात बीच में काटते हुए चिल्ला उठेंगे, बस देव, अब और एक शब्द नहीं। तुम्हारे प्यार ने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुमने चंद्रिका जैसी औरत के दिल पर वो घाव दिए हैं जो कभी नहीं भर पाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरी चंद्रिका तुम्हारे कारण और दुख झेले। ये कहते हुए शाह साहब का चेहरा लाल पड़ जाएगा और फिर वो एक कठोर फैसला सुनाएंगे। वो ऊंची आवाज में कहेंगे, देव, अब तुम और तुम्हारी पत्नी वसुधा इस घर से चले जाओ। हाँ, अभी और इसी वक्त। मैं नहीं चाहता कि मेरी नजर तुम दोनों पर पड़े। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम दोनों का इस घर में कोई हक नहीं। ये सुनते ही पूरा चौहान परिवार सन्न रह जाएगा। घर में खामोशी छा जाएगी। चंद्रिका के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा होगा, लेकिन वो भी इस वक्त कुछ नहीं बोलेगी। देव वसुधा का हाथ पकड़कर पापा के पैरों में गिर जाएगा और कहेगा, पापा, ऐसा मत कहिए। आपने हमेशा मुझे सिखाया है कि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन आज आप ही मुझे घर से निकाल रहे हैं। पापा, अगर मैंने गलती की है तो सजा मुझे दीजिए, वसुधा को नहीं। लेकिन शाह साहब का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका होगा कि वो देव को रोकने की कोशिश भी नहीं करेंगे। वो ठंडी आवाज में कहेंगे, तुम दोनों का इस घर से रिश्ता खत्म, और अगर तुम्हारी वजह से मेरी चंद्रिका को कुछ भी हुआ तो मैं कसम खाता हूं देव, तुम्हें बेटा कहना छोड़ दूंगा। वसुधा के चेहरे पर आंसू बहने लगेंगे। वो धीरे से शाह साहब के पैरों में झुककर कहेगी, पापा साहब, मैं जानती हूं मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मुझसे कोई लालच नहीं था। मैंने सिर्फ अपने सुहाग को पाने की कोशिश की। कृपया हमें माफ कर दीजिए। लेकिन शाह साहब वसुधा की तरफ देखेंगे भी नहीं। वो सिर्फ इतना कहेंगे, अब बहुत देर हो चुकी है, इस घर की चौखट तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। वसुधा सबको देखेगी, चंद्रिका जो अब भी खामोश है, बाकी परिवार वाले जो कुछ बोल नहीं पा रहे, और देव जो टूट चुका है। तभी वहां हनुमंत आता है, वसुधा का पिता। वो सब सुन लेता है और अंदर आते ही कहता है, शाह साहब, ये ठीक नहीं हो रहा। आप इतने बड़े घर के मालिक हैं, इतना बड़ा दिल तो रखिए। मेरी बेटी ने अगर प्यार किया है तो इसमें क्या गुनाह है। आप उसे इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकते। शाह साहब का चेहरा तमा उठता है। वो बोलते हैं, हनुमंत जी, मैं अपनी बेटी जैसी बहू को तो समझ सकता हूं, लेकिन जिसने मेरे बेटे को बहकाया उसके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। और जैसे ही हनुमंत कुछ और कहने की कोशिश करता है, वसुधा जल्दी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, पापा, नहीं, आप कुछ मत कहिए। ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। अगर ये मुझे नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती यहां नहीं रहना चाहती। चलिए, हम यहां से चल देते हैं। देव की आंखों में आंसू हैं। वो वसुधा को देखता है और सिर झुका देता है। धीरे धीरे वो दोनों अपने कमरे की ओर बढ़ते हैं, अपनी कुछ चीजें उठाते हैं और उस घर को छोड़ने की तैयारी करने लगते हैं।
जहां देव ने अपना पूरा बचपन बिताया था। हर कोने में यादें हैं, माँ की लोरी, पापा की सीख, बचपन की हंसी। और अब वही घर उन्हें हमेशा के लिए छोड़ना पड़ रहा है। जब वो दोनों बाहर निकलने लगते हैं तो चंद्रिका के चेहरे पर भी दर्द की लकीरें साफ दिख रही होती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लेती है। शायद उसका भी दिल रो रहा है, लेकिन वो अपने गुस्से और अहम में डूबी है। देव बाहर जाते हुए एक आखिरी बार मुड़कर देखता है और कहता है, माँ सा, बाबा सा, अगर मैंने आपको दुख दिया है तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं वसुधा को छोड़ नहीं सकता। वो मेरी जान है, मेरी दुनिया है। ये कहते हुए देव और वसुधा चौखट पार कर जाते हैं। पूरा घर खामोश है। शाह साहब कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपने सिर को पकड़ लेते हैं। चंद्रिका के चेहरे से भी अब आंसू बहने लगते हैं। सबको अब यह एहसास होता है कि घर की शांति अब टूट चुकी है। तो दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि देव और वसुधा इस मुश्किल सफर में कैसे टिकेंगे। क्या चंद्रिका और शाह साहब कभी उन्हें माफ करेंगे, या यह परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या देव और वसुधा को उनके प्यार की सजा मिलनी चाहिए, या उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए? हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।